पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद रंजना जी। जी मैम। हमने अभी किया था, पूर्व श्लोक में क्या किया था हमने, भगवान समता की बात कर रहे थे। पहले सांख्य योग की समता की बात की, क्योंकि 11 से 30 तक क्या किया था, सांख्य योग का। तो सांख्य योग में भी बुद्धि की समता की बात कर रहे थे वो। अभी इसके पहले वाले ही आपने इसमें देखा था ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ है लाभो जया जयो ततः युद्धा युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। तो लाभ हानि जय पराजय इसका सबका विचार त्याग करके तुम्हें युद्ध करना है, ये कह रहे थे। अब और ये किस विषय में हो रहा था, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और उससे पहले सांख्य योग का कि ये आत्मा है, ये शरीर है। इस तरह से तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है कि तू पाप कर रहा है, तू किसी को नहीं मार सकता और तुझे कोई नहीं मार सकता। ठीक है, तो वो सांख्य योग था। फिर क्षत्रिय धर्म का पालन बता दिया। अब उस योग को, जिसमें कि बुद्धि को वो समभाव में करना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अब कर्म योग के विषय के अंदर बताएंगे कि कर्म योग के विषय में बुद्धि को सम कैसे करना है। 39 सूत्र इसमें अभी शुरू कर रहे हैं कि एषा त अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ करम बंधनम प्रहास्यसि। क्या कहते हैं कि हे प्रथा, कहां पर है ये प्रथा, पार्थ। पार्थ किसके पुत्र थे, प्रथा। प्रथा कौन थी, किसको बोलते थे प्रथा, कुंती को बोलते थे। हाँ, क्योंकि वो शायद प्रथा नामक राजा थे, या वहां कोई जगह का नाम था, वहां की वो पुत्री थी। ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रथा बोलते थे। तो प्रथा का जो पुत्र हुआ वो पार्थ हुआ। तो हे पार्थ, यहाँ कह रहे हैं एषा ते अभिहिता। एषा मतलब कि हे पार्थ, ये जो, ऐसा मतलब ये जो कहा गया है, अभिहिता मतलब ये जो बात कही गई है ना, कौन सी, सांख्य बुद्धि वाली, जो पहले सांख्य बुद्धि की बात कही थी उसकी बात कर रहे हैं। ये कही गई थी, तो योगे तू इमाम शृणु, तो इस जो योग कहा गया था वहां पर, वो वाला योग, सांख्य योग जो कहा गया था, वो तू अब इस तरह से सुन। किस तरह से, कर्म योग के विषय में इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कर्म योग के विषय में अब सुन कि कैसे बुद्धि जो है ना, बुद्धि युक्ता यया पार्थ है। अब जिस इस तरह से जो बुद्धि युक्त, यानी कि हम समभाव में जब बुद्धि कर लेते हैं तो कर्म बंधनों से हम छूट जाते हैं। कर्म बंधनों का त्याग करके फिर तू ये युद्ध कर, इस तरह से कह रहे हैं कि तू जब इस तरह से कर्म करेगा, समबुद्धि के द्वारा जब कर्म करेगा, तो अपने किसी भी पाप कर्म से रहित होकर के तू मुक्ति को प्राप्त हो सकेगा, यानी कि कर्म बंधन का त्याग कर देगा तो। ठीक है, इस तरीके से बोल रहे हैं। क्लियर ना, बुद्धि युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि, यानी कि अर्जुन के मन में जो युद्ध करने के लिए जो पाप लग रहा था ना उसको, कि पाप मुझे चढ़ेगा, इससे अच्छा मैं भीख मांग के खा लूं, वो वाला जो एक भाव आ रहा था, उसी भाव को वो सम करते हुए कहते हैं, समबुद्धि करते हुए कहते हैं कि इसमें सब पाप पुण्य नहीं लगते, ये तुम्हारा धर्म है, और राग द्वेष में रहते हुए इस तरह से तुम कर्म के बंधनों से नहीं बंध हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं मेनली। क्लियर है, एषा त अभिहिता अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। तो हे प्रथा पुत्र, ये जो बुद्धि तेरे लिए जो ज्ञान योग, अच्छा सांख्य योग को और क्या कहते हैं हम लोग, ज्ञान योग भी बोलते हैं ना। अब कहीं अगर एग्जाम में कुछ आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सांख्य योग को ही ज्ञान योग भी बोला है। तो ज्ञान योग के विषय में जो बात कही गई थी, और अब तो इसको निष्काम कर्म योग के बारे में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त रख सकेगा, इस
पूरे सूत्र का श्लोक का यही आंसर है। ठीक है। 40वां क्या कहता है कि न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवाये न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। तो अब न इह अभिक्रमनाशः, न यानी कि नहीं, और इह मतलब यहां पर कहां पर, क्योंकि हम मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर लेते हैं, तो मनुष्य लोक में, न इस मनुष्य लोक में जो है ना, यहां पर क्या कह रहे हैं, अभिक्रमनाशः यानी कि आरंभ का नाश, अस्ति, अस्ति मतलब होता, यानी कि जब इसके अनुष्ठान का जब हम पालन करते हैं, जो कर्म बंधन वाला जो था, ये कर्म योग का जो उसका होता है, इसका जब हम आरंभ करते हैं, तो आरंभ करना मतलब क्रम बनाना, यानी कि हमने आज एक काम की आदत डाली, कल हमने उसको अभ्यास जारी रखा, तो फिर क्या हुआ, हमारी वो आदत में आ जाती है, वो चीज आ जाती है ना। किसी भी चीज को हम अगर हैबिट में लाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो आदत में आ जाती है। तो न इह क्रमनाश अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते। तो ये जो है ना, जिस भी हम अच्छी आदत का आरंभ करते हैं, तो प्रत्यवाय क्या होता है कि उसका उल्टा फल हमें कभी नहीं मिलता। प्रत्यवाय मतलब उसका उल्टा, हम फिर उसके उल्टा नहीं चलते हैं, यानी कि हमारी जो ये चाहे छोटी सी भी शुरुआत हो, अच्छी हो, वो कभी भी उसका अंत नहीं होगा। जैसे हमने योग में थोड़ा सा अभ्यस्त रहना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारा वो जीरो हो जाएगा कभी, आप उसको बढ़ा सकते हो, वो वहीं का वहीं स्टैंड करेगा। प्रत्यवाय यानी कि उसका उल्टा न विद्यते, उसका उल्टा नहीं होगा, उससे कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्प मतलब चाहे थोड़ा सा भी, कहते हैं ना स्वल्प, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा भी, अस्य धर्मस्य यानी कि जो आपका जरा सा भी धर्म के प्रति जो भी रुझान रहता है, धर्म के प्रति जो भी आप काम करते हो, तो त्रायते महत भयात, वो ही आपकी भय से आपको मुक्ति दिला देता है, भय से रक्षा कर देता है। यानी कि थोड़ी सी भी जो प्रगति आप कर लोगे, तो आपका मृत्यु भय जो है ना, कि अरे हमने तो इतने बुरे काम किए थे, अब अभी तो नरक मिलेगा, अभी ये होगा, हमें पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा। तो अगर आपको खुद पता है कि आपने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो वो आपको मृत्यु से उतना भय नहीं लगेगा फिर, क्योंकि जो किए हुए कर्म है आपके, वो आपको बचा लेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। ये यहां पर कह रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर हम धर्म का पालन करने लगते हैं, समता में अगर जीने लगते हैं, तो जब वो आचरण में आ जाता है, तो ये फल कष्टदायी नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखो, धर्म का मतलब यहां पर, धर्म की बात जो कर रहे हैं ना, धर्म का मतलब यहां पर क्या कहते हैं कि धर्म किस तरह से आता है। कभी कभी कहते हैं कि दान कर लो, या कहीं पहले के टाइम में प्याऊ लगा दो, ऐसे करते थे ना, प्याऊ लगा दिया, दान कर दिया, आश्रम बना दिया, या फिर कहीं परोपकारी के उसमें रहते थे खूब। तो इस तरह से इन धर्मों में क्या होता था, निष्काम भाव, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन पानी पी रहा है, कौन उसमें ठहरेगा, जो हम धर्मशालाएं बनाते थे उसमें। तो वहां पर संबुद्धि की बात करते हैं कि आपको जब फल की इच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी आए, सबके लिए आप भले का काम करते रहते हो, इस तरह से। नेक्स्ट आता है, अब देखो, इसमें संबुद्धि सुनने के लिए भगवान ने कहा था 39 में, जो हमने ऊपर देखा ना, ये वाला 39 में जो कहा ना संबुद्धि की भी, अभी तक तुमने सांख्य योग के अंदर संबुद्धि को देखा था, अब तुम कर्म योग के बंधन में, कर्म योग के विषय में संबुद्धि देखोगे। अब सुनो तुम उसके लिए। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि 39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन बताते हैं। अब उस संबुद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए।
और अब आता है व्यवसायिका, व्यवसायित्म, क्या है, व्यवसायित्मक, सायित्मिका, बोलना भी नहीं आ रहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्यवसायिनाम। अब कुरुनंदन, अब यहाँ पर देखिए अर्जुन के कितने सारे नाम भगवत गीता में लिए गए हैं। कुरुनंदन यानी कि हे कुरुनंदन, जो कौरवों के वंश से हैं वो कुरुनंदन, ठीक है। तो कुरुनंदन में क्या है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब व्यवसायत्मिका क्या होता है, निश्चय करने वाली बुद्धि, निश्चित निश्चयात्मकता बुद्धि, कि कर्म योगी साधक का जो लक्ष्य होता है समता को प्राप्त करना रहता है। और समता किसको प्राप्त करती है, परमात्मा को प्राप्त करती है, क्योंकि जब हम समबुद्धि रहते हैं तो हमें कोई भी लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष रहता नहीं है, और नहीं रहता है तो एक ही हमारा टारगेट रहता है, भगवान परमात्मा। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब होता है, ठीक है। तो व्यवसायत्मक का बुद्धि जो है वो एक क्यों होती है, कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु जितनी भी होती हैं, पदार्थ आदि जितने भी होते हैं, उस सब का हमें त्याग हो जाता है। तो एक त्याग ही होता है जो धन की, चाहे वो धन का त्याग हो, चाहे वो किसी राग का त्याग हो, चाहे द्वेष का त्याग हो, किसी भी चीज का त्याग हो। और अगर हमने कोई भी काम किया तो उसके लिए हमने मान बढ़ाई भी हमें नहीं चाहिए, उसका भी त्याग करना होता है। क्योंकि योगी का योग सूत्र में आपने पढ़ा ना कि किस तरह से योग जो होता है वो भ्रष्ट हो जाता है जब वो सांसारिक बड़ाई में पड़ जाता है, कि हमारी कोई तारीफ करे, हमारे को कोई प्रसिद्ध कर दे, कोई ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो योग भ्रष्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से कहते हैं कि सभी चीजों का जो त्याग होता है वो, ये बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि एका ही कुरुनंदन है, एक ही होती है। एक किस लिए होती है, क्योंकि वो समता के अंतर्गत होती है, दृढ़ बुद्धि हो जाती है वो, इसलिए। बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्यवसायी नाम, और जो अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी जो होते हैं उनकी बुद्धि क्या होती है, बहुत सारी शाखाओं वाली होती है। तो सकाम कर्मी होते हैं ना वो, सकाम यानी कि वो किसी कामना के भाव से वो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो इसीलिए वो बहुशाखा वाले हो गए। तो मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, इसीलिए इसको अनंत बुद्धि वाला बोला है, क्योंकि एक एक बुद्धि अनंत शाखाएं होती हैं। कोई, किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए, किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को और सिद्धियां चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ठीक है ना, बहुत तरह के आदमी होते हैं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एकहा इह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्यवसायी नाम। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं, इसका कारण आगे के 3 श्लोकों में बताएंगे अभी क्यों होती हैं। तो याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चत वेद वादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिना। इसी के साथ साथ ही, क्योंकि इसी से मिला हुआ है ये वाला भी, कि कामात्मान कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अब इसको मिक्स करके ये बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि याम इमाम पुष्पिताम। तो याम इमाम, जिस तरीके से जो ये क्या बोलते हैं, सारी की सारी जो पुष्पिता मतलब अच्छी अच्छी चीजें, जो फूलों वाली चीजें होती है ना, मतलब जिस जिस जो चीज आकर्षित करती है, इस प्रकार की, जिस प्रकार जैसे पुष्प होते हैं ना कि बहुत आकर्षित करते हैं, दिखावापन जो होता है, दिखावटीपन जो होता है, उस तरीके के जो वाचम प्रवदंती, जो भाषण बोला जाता है, जो वाणी को कहा जाता है, तो अविपश्चत, अविपश्चत यानी कि जो इस तरह की बातें करते हैं, जैसे ना कहते हैं कि उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, उस तरीके के, चाहे वो कैसे भी बोल रहे हो, तो वो अविपश्चत, वो किस प्रकार के मनुष्य होते हैं, वो अविवेकी मनुष्य होते हैं।
अविवेकी, क्योंकि वो जो है ना बनावटीपन होता है उनकी बातों में, ये कहना चाह रहे हैं। वेद वादरता पार्थ, वेद वादरता यानी कि वेदों में कहे हुए जो भी कार्य हैं, जो सकाम कर्म करने के प्रति जो रुचि रखते हैं, जैसे कि कैसे होते पार्थ, पार्थ को संबोधित कर रहे हैं, तो कैसे, जैसे कि आपका हवन करने से स्वर्ग मिलेगा, या आपके स्वर्ग की इच्छा से किए गए कर्म, या और भी तरह से जो सकाम कर्मों के द्वारा, कि मैं पूजा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, या मैं पूजा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे धन की प्राप्ति चाहिए। तो इस तरह से जो भी कर्म हैं वो सकाम कर्मों के तहत जो वेदों में बताए गए हैं, तो न अन्यतः अस्ति इति वादिनः, तो वो भोगों के सिवाय कुछ और नहीं है, यही ये कह रहे हैं कि जो भोगों को ही कहने वाले ये शब्द हुए। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चित वेद वादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः, यानी कि ये वेदों में कहे हुए जो सकाम कर्म में रुचि रखते हैं और भोगों के सिवाय कुछ और नहीं मांगते हैं, उनकी कोई और इच्छा नहीं होती है, चाहे वो पृथ्वी लोक में करते हैं स्वर्ग पाने की इच्छा से, ठीक है, तो इच्छा उसकी होती है, फल पाने की इच्छा होती है। कामात्वान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदानम, कामात यानी कि जो आपके काम करने वाले, यानी जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, कामनाएं जिनके पास है स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग प्रदानम, तो स्वर्ग पाने के लिए जिसको जो कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग को ही जो श्रेष्ठ मानते हैं, जन्म कर्म फल प्रदानम, तो जन्म रूपी जो कर्म फल देने वाली है, यानी कि मुझे अच्छा जन्म मिलेगा, अगर मैं इस जन्म में अच्छा करूंगा तो अगला जन्म मुझे अच्छा मिलेगा। क्रिया विशेष बहुलाम, तो उस इसीलिए बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन वहां पर किया गया है, भोग और ऐश्वर्य को जो प्राप्ति कराते हैं उस तरह की बहुत सारी क्रियाएं बताई गई हैं जो स्वर्ग को प्रदान करने वाली हैं, और क्या है, कामनाओं में तत्पर जो रहते हैं और इसी तरह से वो अगले जन्म की शुभेच्छा चाहते हैं, ठीक है। ये अव्यवसायी पुरुषों के इन्होंने बताया है। अव्यवसायी कौन से हो गए, जो सकाम कर्म करते हैं उनको अव्यवसायी मनुष्य बोला है। क्लियर है। इसी में आगे फिर तीसरा एक और है, तीसरे के लिए क्या कह रहे हैं, ये भी अव्यवसायी पुरुषों के ही लक्षण को बताता है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब क्या कह रहे हैं, तया, तया मतलब जो उस यहां पर ऊपर जो कहा था पुष्पित वाणी, पुष्पित वचन, जो पुष्पित वाणी से, उसकी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं यहां पर कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत जो आसक्त हैं, उसी में जो प्रसक्त हैं, आसक्त हैं, वो लोग, तया, तया मतलब वो लोग, अपहृत चेतसाम, और जिनका अंतःकरण भोगों की तरफ ही झुक गया है, भोगों की तरफ ही वो खिंच गया है, पूरी तरह से भोगों के प्रति वो आसक्त हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि, तो वो जो बंदे हैं एक निश्चित बुद्धि वाले, नहीं हो सकते, समाधौ विधीयते, विधीयते, तो परमात्मा में वो कैसे जा सकते हैं, परमात्मा की शरण में वो कैसे जाएंगे। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, तो वो समाधि के लिए यानी कि वो व्यवसायात्मिका बुद्धि और निश्चित बुद्धि वाले परमात्मा में मन नहीं लगा सकते, बुद्धि नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि वो भोग और आसक्त में इतने अधिक आसक्त हैं कि वो व्यवसायात्मिका बुद्धि उनकी नहीं हो सकती और वो परमात्मा में बुद्धि नहीं उनकी जा सकती, ठीक है। अब आता है 45 वाला श्लोक,
ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, 45 ही हो गया ना। हाँ, तो अब कहते हैं कि किसी बात को अगर पुष्ट करना हो तो उसके पहले दो पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। तो भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाह रहे हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में, एक मिनट, हाँ, पीछे के 3 श्लोकों में सकाम वालों का वर्णन किया और अब निष्काम वालों का वर्णन करने की प्रेरणा देते हैं। आपने इसमें देखा भी होगा कि भगवान कृष्ण ना सभी को कोई भी बात कह रहे हैं तो उसको पहले एक बात में कहेंगे कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार फिर उसको कहेंगे कि जो ऐसा नहीं करते हैं वो उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। फिर फाइनली वो बोलेंगे कि हाँ अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसीलिए तू ये कर। मतलब ये उनकी शैली है एक तरह से, जो अभी तक नोटिस हुई है। अभी इन्होंने क्या कहा कि निष्काम भाव में पुष्ट अब करेंगे और यहाँ पर सकाम भाव वालों की बात कर रहे थे, ठीक है, किया ना। इससे पहले भगवान निष्काम को पुष्ट करना चाह रहे हैं और श्लोक पिछले 3 श्लोकों में सकाम को कर दिया, अब निष्काम को आगे करेंगे। क्या कह रहे हैं कि त्रय गुणे विषया वेदः निस्त्रय गुणे भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। ये इंपॉर्टेंट है आपका श्लोक। और चलिए मैं बाद में बताती हूँ, फिलहाल ये वाला इंपॉर्टेंट आप मानिए। यहां से ये वाला भी करना है यहां पर, क्योंकि ना एक शब्द है योगक्षेम। यहां पर ये योगक्षेम आपका पहले भी ग्रंथों में आया है और इसको बड़ा ध्यान से सुनना है आपको। क्या कह रहे हैं कि त्रय गुण विषया, त्रय गुण विषया कौन से होते हैं, तीनों गुण, तीनों गुणों के जो कार्य का वर्णन जो करता है, त्रय गुण विषया, विषय हो गए ना ये। तो 3 गुणों के विषय जो हैं वेदा, वेदा मतलब वेद। तो वेदों में जो 3 प्रकार के गुणों का या उनके उनसे संबंधित कार्यों का जो वर्णन किया है, निस्त्रय गुण भव अर्जुन है। तो वो जो तीनों गुणों के प्राणी मनुष्य जो होते हैं, उससे अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन तू उनसे निसृत हो जा, यानी कि उनको छोड़ दे, उनसे रहित हो जा, तीनों गुणों से रहित हो जा। तो तीनों गुणों से रहित ही तो हम क्या कहते हैं, निष्काम ही तो कहते हैं उसको। तो वो दूसरे शब्दों में यही कह रहे हैं कि तीनों गुणों से रहित हो जा। निर्द्वंदो नित्य स्थ, नित्य सत्व स्थ, तो निर्द्वंद हो जा। अब ऊपर क्या कहा, तीनों गुणों से रहित हो जा, निस्त्रय गुण, नीचे है निर्द्वंद। निर्द्वंद यानी कि सब चीज से, निर्द्वंद का मतलब में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राग द्वेष है, लोभ क्रोध मोह, सब चीजें, जो भी 2 चीजों के अंदर जो भी फंसा रहता है मनुष्य का मन, वो सब चीजें निर्द्वंद में द्वंद में आ जाती हैं। तो उससे, द्वंद से तुम्हें हटना है, मतलब निर्द्वंद होना है। और नित्य, नित्य का मतलब, नित्य का मतलब यहाँ क्या देखोगे तो निरंतर, नित्य का मतलब लगातार है ना वैसे। और एक होता है स्थाई। तो लगातार क्या है, सत्व, सत्व किसको कहा गया है, परमात्मा को। तो लगातार यानी कि तुम्हें परमात्मा में ही स्थित होना है हमेशा, निरंतर। फिर क्या है, निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम मतलब योग क्षेम की चाहना भी मत रख। निर आ गया यहां पर और एक शब्द है योग और क्षेम, ठीक है। तो योग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा इसका मतलब, अगर पहले आप लोगों ने पढ़ा है योगक्षेम, याद है किसी को, रंजना जी याद है? ये था ना, जो प्राप्त है और जो प्राप्त नहीं है ना, ऐसी कुछ था। हाँ, योग का मतलब है कि आप जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, ठीक है। योग का मतलब है कि जो चीज की इच्छा करो बस ले लो। शुरू में पैदा हुए तो आपके पास कुछ नहीं था ना, तो जो भी चाहा आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दो, संग्रह। इसका मतलब आप क्या निकालोगे फिर प्रैक्टिकल वे में, संग्रह। तो योग का मतलब संग्रह, और क्षेम का मतलब क्या हो गया, अब जो आपके पास संग्रह किया है आपने, उसकी रक्षा करना।
उसको फिर जाने मत देना। तो दोनों ही चीजें हमारे निष्काम कर्म के लिए बहुत नुकसान वाली हैं। इसलिए वो निर्योगक्षेम बन, आत्मवान बन, यानी कि परमात्मा के परायण हो जा, आत्मा के यानी कि सुपर आत्मा उसके अधीन हो जा। तो अब यहाँ पर ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। इसमें प्रश्न अगर भाव फ्यूचर में बन सकता है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस किस चीजों से दूर रहने के लिए कहा या किस किस चीज को अपनाने के लिए कहा? गुणों से रहित, निर्द्वंद, नित्य सत्व के अंदर और निर्योगक्षेम, आत्मवान। ठीक है, ये 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो सूत्र यानी कि श्लोक अगर याद रहेगा तो आपको ये चीजें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये करना है। ठीक है, एक बार फिर से रीड करें इसको। त्रिगुण विषया वेदः निस्त्रय गुण है भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, निर्योगक्षेम आत्मवान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा? हाँ जी जानवी जी। मैम इसमें त्रिगुण जो है वो सत्वरजतम है। हाँ, सत्वरजतम के कारण जो मनुष्य में आदतें होती हैं, क्योंकि सत्व गुणी की अलग आदतें होती हैं, रजोगुणी की अलग आदतें होती हैं और तमोगुणी की अलग आदतें होती हैं। ठीक है, तो तीनों को मिला करके जो भी इनकी आदतें होती है, तो कह रहे उससे ऊंचा उठ। ऊंचा उठने के लिए, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, राग है, द्वेष है, और ये सारी बहुत सारी आदतें जितनी भी होती हैं मनुष्य के परमात्मा से मिलने में बाधा डालती हैं ये वाली। ओके। आगे है, इनको जब तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद के बाद आगे के श्लोक में कहते हैं कि अगर तुम ये कर लेते हो तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? कि यावान अर्थः उदपाने सर्वतः समप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थ यानी कि जो जितना भी प्रयोजन रहता है, जितना भी यानी कि कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है तुम्हारा, अगर तुम ये सब गुण अपना लोगे तो जितने भी प्रयोजन थे सब के सब क्या होते हैं कि उदपाने। उदपाने का मतलब क्या होता है? उदपाने का मतलब कि जो छोटे छोटे तालाब होता है, एक तो बहुत बड़ा होता है ना, जल बहुत सारा आता है उसमें, एक तालाब के पास ही छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं। कई बार देखे होंगे आपने, तालाब के पास अगर बहुत बारिश होती है तो छोटे छोटे गड्ढों में पानी आता है, फिर उसी के पास एक बहुत बड़ा तालाब होता है। तो ये छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है, ठीक है, जिनके अंदर पानी भरा होता है, तो उस पानी का क्या मतलब है? जबकि बहुत बड़ा तालाब है, तो क्या उन छोटे गड्ढों से कोई पानी लेता है क्या? नहीं होता है ना। तो सम प्लुतोद के यानी कि जो संपूर्ण है, जलाशय है, उसके अंदर जो पानी है, तो इन छोटे छोटे गड्ढों का यावान अर्थ कोई भी अर्थ नहीं रहता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तेरा ये करने से, निर्द्वंद होने से या निष्काम होने से या त्रिगुण रहित होने से ऐसा ही तू हो जाएगा जैसे यावान अर्थ उदपाने सर्वतः समप्लुतोद के, यानी कि तालाब के अंदर जो पानी होता है उसके साथ में जब ये छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनका जैसे प्रयोजन नहीं रहता है, इसी तरह से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो जो उतना ही प्रयोजन फिर यानी कि कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। जैसे ब्राह्मण या जो ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जो ब्रह्म का ज्ञानी हो। तो ब्रह्म का ज्ञानी जिस तरीके से संपूर्ण वेदों में परफेक्ट होता है, संपूर्ण वेदों को जानता है, तो उसी तरह से जो
क्या बोलते हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण जो होते हैं ना, समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन फिर रह जाता है। क्योंकि वेद एक क्या है, अगर बुक रखी हुई है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसके घट के अंदर सब कुछ है। ठीक है, जो सभी कुछ जानता है तो वेद चाहे रखे हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी तरह से चाहे छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ है तो आपके पास अगर पूरा तालाब है तो इनसे कोई मतलब नहीं है। यही चीजें यहाँ पर कहना चाह रही हूँ। और इसको ठीक से, जैसे मान लो कि जो ये है यावान अर्थ उदपाने सर्वथा, ये वाला, तो जो जल है वो क्या होता है, सर्वथा परिपूर्ण होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो ये अगर महान कोई सरोवर वहां पर होगा, कोई तालाब होगा, तो उससे छोटे छोटे जलाशयों से कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि छोटे जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उससे मिट्टी घुल जाने से वो फिर से गंदा हो जाता है। इसीलिए वहां पर छोटे ना कोई कपड़े धोने के लायक होते हैं, ना कोई वैसे काम आता है वो। तो इसीलिए बड़ा जलाशय जो होता है ना वो ज्यादा सही होता है, तो छोटों का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने आगे उसको कहा, ब्राह्मण वाला कहा। ठीक है, क्लियर है ना। अब कहते हैं फिर से वो जो सुनने की आज्ञा दी थी, उस समबुद्धि को प्राप्त करने के लिए कर्म क्या करना है। अब इसमें क्या बताया था, फल बताया था कि ये फल आपका मिल जाएगा, कि बड़ी चीज आपको मिल जाएगी तो छोटी चीज से आपको कोई प्रयोजन रहता ही नहीं है। अब कर्म क्या करना है आपको, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माँ ते संगस्तु अकर्मणि। यानी कि जो कर्मणि एव अधिकार, कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है, यानी कि केवल कर्म करने का ही तेरे को अधिकार है, कर्म ही कर सकता है। ते मतलब तेरा अधिकार है। और माँ फलेषु कदाचन, और फलों में, फलेषु मतलब फलों में, कदाचन कभी भी, तू तेरा कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, यानी कि कर्म का जो हेतु है वो भी तू मत बन, कर्म फल हेतु भू माँ, तू कर्म फल का भी हेतु मत बन। ते माँ ते संग अस्तु कर्मणि, क्योंकि ते यानी कि तेरी, फिर से कह रहे हैं कि तेरी इसमें संग, संग आसक्ति, ठीक है ना, इसमें जो तेरी आसक्ति है वो कर्म में, कर्म न करने में भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं है। इसीलिए तू अपने आप कर्मों के फलों का कारण, अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मत समझ, और कर्म करने में तेरी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कर्म तेरे वश में है, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल तेरे वश में नहीं है, और इसी के प्रति तू आसक्त मत हो। बस यही इसमें कहना चाह रहे। नेक्स्ट में है कि कर्म करने की आज्ञा देने के बाद अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। सम कैसे रहा जाए, उसके प्रकार। अब ये तो आपको पता ही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग सब्जेक्ट है हमारा। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ यानी कि योग में स्थित, योग में स्थित हुआ। कुरु कर्माणि, कुरु मतलब कर, क्या क्या कर, कर्म, कर्मों को कर। संगम आसक्ति, संगम का मतलब हो गया आसक्ति, यानी संग, किसी भी चीज का संग होता है ना, आसक्ति। त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके, हे धनंजय आसक्तियों को त्याग करके तू योग में स्थित हो करके कर्म कर, ये कहना चाह रहे हैं। सिद्धे सिद्ध्यो समः भूत्वा, सिद्धे सिद्ध्यो मतलब जो सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि ये कह रहे हैं। समा, इसमें सम हो करके, यानी कि तुझे सिद्धि मिले या तुझे असिद्धि मिले, इसमें तुझे सम रहना है, सम हो करके। समत्वम योग उच्यते, और
समत्व में ही योग उच्यते कहा गया है। इसी समभाव को ही योग कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो योग में स्थित हो करके कर्म करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय आसक्ति को त्याग करके योग में स्थित होकर के कर्म कर। सिद्धि और असिद्धि, सिद्धे सिद्ध्यो, सिद्धि और असिद्धि, इसको सम जान करके, सम हो करके इसमें, यानी कि तुझे चाहे सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, इसमें सम हो करके जो कर्म करता है, समत्वम योग उच्यते, उसी समता के भाव को ही बुद्धि योग कहा जाता है, योग कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिएगा, जो ये था हमारा 48। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं और इसकी सूत्र संख्या, श्लोक संख्या पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। क्वेश्चंस का सेशन अलग से ले लेंगे कि इस पूरे दूसरे अध्याय में से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे बने हुए हैं और आगे संभावना क्या है। ठीक है, तो ये है संबुद्धि का वर्णन हुआ। सकाम कर्म की अपेक्षा उस संबुद्धि की श्रेष्ठता को फिर आगे बताते हैं अगले श्लोक में। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। तो यहां क्या कह रहे हैं कि दूरेण ही, दूरेण मतलब दूर से, यानी कि अत्यंत दूर से ही, कारण यानी कि जो ही है तो क्या कहते हैं, क्योंकि दूर से ही, अवरम निकृष्ट है, यानी कि दूर से ही वो, दूर से ही क्या है, निंदनीय है, निकृष्ट है। कर्म बुद्धि योगात, कर्म बुद्धि योगात, यानी कि जो बुद्धि योग है, समता की अपेक्षा जो हमारा सकाम कर्म है, कर्म और जो सकाम कर्म है वो बुद्धि योग की अपेक्षा दूर से ही निंदनीय है। तो धनंजय को संबोधित करते हुए कह ही रहे हैं कि हे धनंजय, जो बुद्धि का योग है, यानी कि जो हमारा अभी निष्काम योग है, समता वाला योग है, वो इस कर्म की अपेक्षा, सकाम कर्म की अपेक्षा दूर से ही निंदनीय है। बुद्धौ शरणम, बुद्धौ यानी कि बुद्धि, यानी कि समता वाली जो बुद्धि है वो शरणम यानी उसका आश्रय, अन्विच्छ ले ले, आश्रय ले ले, कृपणा फल हेतवा। कृपणा मतलब अत्यंत ही कृपा वाला होता है ना, मतलब दीन दुखी जैसे होता है, तो वो कृपणा। फल हेतवा यानी कि फल के हेतु बनने वाले जो भी हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धि योग है, जो बुद्धि योग है वो समता की अपेक्षा, यानी कि बुद्धि जो समता वाला जो बुद्धि है उसकी अपेक्षा जो सकाम कर्म योग है वो दूर से ही निंदनीय होते हैं, निकृष्ट होते हैं। तो इसीलिए हे धनंजय, बुद्धि जो समता है उसका आश्रय ले ले, क्योंकि आश्रय ले ले, क्योंकि फल हेतवा कृपणा, जो फल के हेतु बनने वाले हैं वो अत्यंत ही दीन होते हैं, यानी कि वो उससे निकृष्ट ही होते हैं। दीन का मतलब जिसपे दया की जा सके। ओ बेचारे को पता नहीं है, ये फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा, ये अभी तो कर रहा है, लालच कर रहा है, लोभ कर रहा है, लेकिन जो भी सकाम कर्म करेगा फिर से इस चक्र से कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। तो उसी को कृपणा बोला है कि वो कृपा के योग्य हैं। असल में कृपा उसको जब मिलेगी जब वो निष्काम कर्म की तरफ बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल वो क्या है, फल हेतु है, फल का हेतु यानी फल के हेतु बनने वाले हैं। क्लियर है क्या? फल हेतु मतलब जो कर्मों का फल का कारण जो बनते हैं ना, वो सकाम कर्म करेंगे तभी तो बनेंगे ना, ये यहां पर कह रहे हैं। क्लियर? अब एक 50वां लास्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो है बुद्धि का आश्रय
कहा था इसने कि समबुद्धि के आश्रय आ जा। अब उसी बुद्धि के आश्रय का जो फल है वो यहाँ पर है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगायुजस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसकी भी सूत्र संख्या भी पूछी जाती है और योग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में से है। बुद्धि युक्तः यानी कि बुद्धि यानी समता वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य जो है वो, उसकी बात करते हैं। बुद्धि से युक्त यानी कि समता वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य जो है। जहाती, जहाती मतलब त्याग कर देता है जो। उभे सुकृत दुष्कृते, तो उभे मतलब दोनों का, उभे दोनों का, सुकृत और दुष्कृते यानी कि सुकृत क्या होता है और दुष्कृत क्या होता है। जो पुण्य, सुकृत मतलब जो हमने पुण्य कर्म किए हैं वो, और दुष्कृत्य मतलब जो पाप कर्म किए हैं वो। तो जो पाप और पुण्य दोनों को जो छोड़ देता है, ठीक है, दोनों का जो त्याग कर देता है, जहाती त्याग कर देता है। तस्मात योगाय युजस्व, तस्मात यानी कि अतः तू क्या कर, योगाय युजस्व, इस योग में यानी समता वाले योग में लग जा, उसी योग में प्रवृत्त हो जा। योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि ये जो योग ही है जो कर्मों में कुशलता लाता है। ठीक है, योगः कर्मसु, कर्मसु कौशलम, ये योग ही है जो कि कर्मों में कुशलता लाता है, या इस योग से ही सारे कार्य कुशलता पूर्वक हो जाते हैं। ठीक है, बुद्धि युक्त जाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। क्लियर है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।